हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी रिच डैड पुअर डैड की एक झलक की। आज हम इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर चर्चा करेंगे, द टू डैड्स, यानी अमीर पिता और गरीब पिता। इस कॉन्सेप्ट के जरिए रॉबर्ट कियोसाकी ने दो बिल्कुल अलग अलग मानसिकताओं का फर्क बताया है जो आपकी जिंदगी और फाइनेंशियल स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए जानते हैं कि इन दोनों पिताओं की सोच में क्या फर्क था और कैसे आप अपनी सोच को बदलकर अमीर बनने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। अमीर पिता वस गरीब पिता, सोच का फर्क। यानी रॉबर्ट के असली पिता एक पढ़े लिखे और सम्मानित सरकारी अधिकारी थे। उनका मानना था कि अगर आप जिंदगी में सुरक्षित और सफल होना चाहते हैं तो आपको अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, एक अच्छी नौकरी ढूंढनी चाहिए और जितना हो सके पैसे बचाकर सुरक्षित निवेश करना चाहिए। उनके लिए फाइनेंशियल सुरक्षा ही सबसे बड़ी सफलता थी। वहीं दूसरी तरफ अमीर पिता यानी रॉबर्ट के दोस्त के पिता की सोच बिल्कुल अलग थी। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बिजनेस और पैसे को लेकर उनकी समझ बहुत गहरी थी। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था फाइनेंशियल फ्रीडम, ऐसी आजादी जहां आपके पैसे आपके लिए काम करें, न कि आप पैसे के लिए। अमीर पिता की मानसिकता ग्रोथ और मौके पर केंद्रित थी। उनके अनुसार पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करके बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा था, पैसे को काम पर लगाओ, उसे मत बचाओ। वो मानते थे कि जोखिम लेने से ही मौके पैदा होते हैं। उनकी सोच थी कि आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा आप इन्वेस्ट करने और पैसे बढ़ाने के रास्ते खोज पाएंगे। अमीर पिता का मानना था कि असली संपत्ति ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी जेब में पैसा लाती हैं, जैसे कि बिजनेस, स्टॉक। उन्होंने रॉबर्ट से कहा था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो नौकरी मत ढूंढो, बल्कि ऐसा कुछ बनाओ जो दूसरों को नौकरी दे सके। उनके लिए पैसा कमाना नहीं, बल्कि उसे स्मार्टली बढ़ाना ही असली खेल था। गरीब पिता की मानसिकता सुरक्षा और जोखिम से बचना। गरीब पिता की सोच बिल्कुल पारंपरिक थी, सेफ्टी फर्स्ट। उनका मानना था कि अच्छी शिक्षा और पक्की नौकरी ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। वो हमेशा रॉबर्ट से कहते थे, पैसे के पीछे मत भागो, एक स्थिर नौकरी पकड़ो और अपने खर्चों को सीमित रखो। वो हर तरह के फाइनेंशियल जोखिम से बचने की सलाह देते थे। उनके लिए संपत्ति का मतलब था घर, कार और सेविंग, लेकिन उनके हिसाब से जितना ज्यादा आप सेव करते हैं उतनी ही सुरक्षित आपकी जिंदगी होगी। अब चलिए किताब में दिए कुछ उदाहरणों पर नजर डालते हैं जो इन दोनों पिताओं की सोच को और बेहतर तरीके से समझाते हैं। पहला उदाहरण, जब रॉबर्ट और उनका दोस्त माइक छोटे थे तो अमीर पिता ने उन्हें पैसे कमाने के लिए एक छोटा काम दिया, लेकिन ये काम सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं था, बल्कि उन्हें सिखाने के लिए था कि कैसे मौके पहचाने जाते हैं। अमीर पिता ने कहा, पैसे के पीछे मत भागो, सीखो कि पैसा कैसे तुम्हारे पीछे भागे। इसके विपरीत गरीब पिता ने हमेशा कहा, पैसे के लिए काम करो, तभी तुम्हें सेफ्टी मिलेगी। वो मानते थे कि रिस्क लेना और बिजनेस करना बहुत खतरनाक है। दूसरा उदाहरण, गरीब पिता का मानना था कि तुम्हारा घर तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन अमीर पिता ने कहा, तुम्हारा घर एक खर्चा है, संपत्ति नहीं। उनके अनुसार घर से पैसा नहीं आता, बल्कि पैसा उसमें जाता है। इसलिए उन्होंने रॉबर्ट को सलाह दी कि असली संपत्ति वही होती है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टी या बिजनेस। तीसरा उदाहरण, गरीब पिता हमेशा कहते थे, अच्छी शिक्षा और एक स्थिर नौकरी तुम्हारी जिंदगी बदल देगी, लेकिन अमीर पिता ने रॉबर्ट से कहा, शिक्षा जरूर लो, लेकिन पैसे के साथ शिक्षा लो। विद फाइनेंशियल लिटरेसी के बिना तुम कितना भी कमा लो, तुम्हें अमीर बनने में दिक्कत होगी। इस सोच का असली फर्क तो दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है कि आपकी सोच ही आपकी असली संपत्ति या गरीबी है। अगर आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करते रहेंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर आप पैसे को काम पर लगाने का तरीका सीख जाते हैं तो आप न सिर्फ पैसे कमा सकते हैं, बल्कि उसे कई गुना बढ़ा सकते हैं। अमीर पिता की सोच थी कि पैसा सिर्फ एक टूल है, अगर आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। वहीं गरीब पिता की सोच थी कि पैसे को बचाकर रखना चाहिए और रिस्क से बचना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे रिच डैड पुअर डैड में दो अलग अलग सोचों का टकराव दिखाया गया है। ये सोच ही है जो आपको अमीर या गरीब बनाती है। अगर आप अपनी सोच बदलते हैं और पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करना सीखते हैं तो आप भी अमीर बन सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इस किताब के पहले लेसन पर, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। कैसे अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। तब तक के लिए फाइनेंशियल सोच में बदलाव लाने का काम शुरू कर दीजिए और इस सीरीज को फॉलो करते रहिए।